तो स्टील स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, इसके पहले हमने रिवेटेड कनेक्शन को पढ़ लिया है, बोल्टेड कनेक्शन को पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेल्डेड कनेक्शन को। ठीक है, चल वेल्डेड कनेक्शन आपका क्या होता है? वेल्डेड कनेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, दो मेटल की प्लेट को आप बाय द वेल्डिंग क्या करने वाले हो, जोड़ने वाले हो। ठीक है, देखो यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन में मेनली आपको क्या करना है, वेल्डिंग आपको करना है। ठीक है, तो वेल्डिंग आपका होता क्या है, यहाँ पे अपने को सबसे पहले वेल्डिंग की डेफिनेशन देखना है। जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने वाला था वो क्वेश्चन अपन वेल्डेड कनेक्शन की बात करेंगे। वो मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा इस पूरे कनेक्शन टॉपिक के, जिसमें रिवेट भी हो जाएगा, वोल्ट भी हो जाएगा और आपका वेल्डेड कनेक्शन भी हो जाएगा। क्लियर, मतलब तीनों के मिसलेनियस क्वेश्चन इस टॉपिक के बाद में आपको कराऊंगा, इसलिए आज मैंने ये वाला टॉपिक आपका स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो तो वेल्डेड कनेक्शन के अंदर आप यूज क्या करते हो, दो मेटल प्लेटों को या दो मेटल पीसेस को जोड़ने के लिए वेल्डिंग आप करते हो। तो वेल्डिंग आपका क्या होता है, वेल्डिंग आपका एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर दो मेटल पोर्शन को आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो वेल्डिंग इज द प्रोसीजर ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल पोर्शन इन द मोल्टन स्टेट विद और विदाउट प्रेशर। क्लियर, या तो प्रेशर के साथ या फिर बिना प्रेशर के साथ मोल्टन स्टेट में आप दो मेटल पोर्शंस को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है, अब यहां पर वेल्डिंग की बात करें, हम जब वेल्डेड कनेक्शन बनाते हैं तो यहां पर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड करते हो। क्लियर, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हम कौन सा वेल्डिंग यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हम कॉमनली यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड इज मेल्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम अलोंग विथ अ वेल्ड रॉड। क्लियर, जो आपकी वेल्ड रॉड होती है, क्लियर ऐसी रॉड होती है, या तो आप इलेक्ट्रिक आर्क या फिर आप क्या प्रोवाइड कराते हो, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम फ्लेम प्रोवाइड कराते हो, मतलब एसिटिलीन गैस आप यूज करते हो। क्लियर, जैसा एलपीजी आप घरों में यूज करते हो ऐसी आपका एसिटिलीन गैस होती है, उसके द्वारा जो फ्लेम निकलता है वो प्रोवाइड कराते हो। क्लियर, अलोंग द बेल्ट रॉड, तो वो जो रॉड आपकी होती है वो मेल्ट होके उस पोर्शन के अंदर जो आपको ज्वाइनिंग करना है ना, तो जो आपका पोर्शन होगा, स्पेस होगा, उसके अंदर वो फिल हो जाएगी और दोनों मेटल के पीसेस आपके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आर्क हीट विल मेल्ट बोथ द मेटल पार्ट एंड रॉड एट द सेम टाइम। क्लियर, जो आर्क की हीट आपकी होती है, इलेक्ट्रिक आर्क की हीट जो होती है, क्लियर, वो एट द सेम टाइम दोनों को ही मेल्ट कर सकती है, मतलब मेटल पार्ट को भी मेल्ट करती है और रॉड को भी मेल्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूजन हैपन्स एज वेल्डिंग रॉड मटेरियल फ्लो अक्रॉस द आर्क। क्लियर, अभी मैं आर्क भी बताऊंगा आपको कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये आपकी वेल्डिंग मतलब वेल्डिंग की जो प्रोसीजर होती है वो होती है, बस आप इतना याद यहाँ पे ये रख लो कि आप वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर दो मेटल पीसेस को कनेक्ट कराते हो बाय द मेटालॉजिकल बॉन्ड बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक मेटालॉजिकल बॉन्ड आप बनाते हो। क्लियर, वो मेटालॉजिकल बॉन्ड आपका कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया कि बेल्ट रॉड जो आपकी होती है उसको आप मेल्ट करते हो और उस स्पेस के अंदर क्या करा देते हो, क्या करा देते हो, फिल कर देते हो। क्लियर, फिर उसके बाद वो कूल होता है, ठंडा होता है और आपका बॉन्ड जो होता है उन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, अब जो वेल्डेड कनेक्शन आप यहाँ पे बनाओगे उस वेल्डेड कनेक्शन का आपके लिए क्या एडवांटेज है। क्लियर, एडवांटेज क्या है कि हम वेल्डेड कनेक्शन बनाए, तो एडवांटेज की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला ज्वाइंट इफिशियंसी आपका 100% है। क्लियर, क्योंकि ठोका पीटी वाला कोई काम नहीं होना है यहाँ पे, तो ज्वाइंट इफिशियंसी आपको 100% मिलने वाली है। फैब्रिकेशन इन डिफिकल्ट स्ट्रक्चर इज इजी, डिफिकल्ट स्ट्रक्चर का फैब्रिकेशन आप इजीली कर सकते हो। प्योर
साइलेंस प्रिवेल्स ड्यूरिंग प्रोसेस। क्लियर, मतलब जब आप ये वेल्डिंग की प्रोसेस कर रहे होगे तो मतलब बहुत ज्यादा नॉइस नहीं आएगा, यहाँ पे साइलेंट प्रोसेस आपकी होने वाली है। नो सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नीडेड। क्लियर, बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे नीडेड नहीं है। तो आपने देखा होगा कि गॉगल आते हैं या फिर वो सील्ड आती है, बस उससे आपका काम हो जाता है। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस इज मच फास्टर, क्लियर, एज कंपेयर टू अदर प्रोसेस। जो वेल्डिंग की प्रोसेस आपकी होती है वो ज्यादा फास्ट आपकी प्रोसेस होती है। वेल्डिंग प्रोसेस इज मच इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल भी होता है आपका। दिस मेथड ऑलवेज प्रोवाइड रिजिड ज्वाइंट। क्लियर, ये जो मेथड आपकी होती है हमेशा आपको क्या करेगी, एक रिजिड ज्वाइंट प्रोवाइड करेगी, फ्लेक्सिबल ज्वाइंट प्रोवाइड नहीं करेगी। मिनिमम सेल्फ वेट फॉर स्ट्रक्चर। क्लियर, स्ट्रक्चर का क्या होने वाला है, यहाँ पे सेल्फ वेट जो होगा वो आपका मिनिमम रहने वाला है। क्लियर, तो ये हमारे एडवांटेज हो गए हैं वेल्डेड कनेक्शन के। अब ऐसा नहीं है कि एडवांटेज ही एडवांटेज है, यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो डिसएडवांटेजेस भी अपन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेज क्या है, देखो, सिंस वेल्डिंग इज अ हॉट प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग एंड कूलिंग, स्ट्रक्चरल मेंबर विल बी सब्जेक्टेड टू डिस्टॉर्शन रिजल्टिंग इज मोर अनवांटेड स्ट्रेस। कहने का मतलब ये है कि जो वेल्डिंग की प्रोसेस आपकी होती है वो एक हॉट प्रोसेस होती है। क्लियर, और नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे हीटिंग आपकी हो रही है, कोई यूनिफॉर्म हीटिंग तो यहाँ पे हो नहीं रही है, कूलिंग भी आपकी नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे हो रही है। तो जो स्ट्रक्चरल मेंबर आपका होता है उसके ऊपर अनवांटेड स्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वेल्डेड स्ट्रक्चर्स आर सब्जेक्टेड टू क्रैक ड्यू टू नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया अभी आपको एक रिजिड ज्वाइंट प्रोवाइड कराता है तो ना तो एक्सपांशन यहाँ पे हो सकता है ना ही कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो क्रैक भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बेल्ट उखड़ जाता है आपका। वेरी हाई लेबर कॉस्ट सिंस स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। क्लियर, वेल्डिंग हर कोई नहीं कर सकता है भाई, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर, इसका वेरिफिकेशन और चेकिंग जो वर्क होता है वो डिफिकल्ट होता है। स्ट्रक्चर में बी सब्जेक्टेड टू फटीग, क्लियर, एंड ससेप्टेबल टू फेल्यूर बाई क्रैकिंग अंडर रिपीटेड साइक्लिक लोड। अगर हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग की सिचुएशन बनती है तो वहां पे आपके स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, तो नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे टीयरिंग ऑफ बेस मेटल प्लेट। जो बेस मेटल प्लेट होता है उसके अंदर आपको टीयरिंग भी देखने को मिलेगी। तो टीयरिंग ऑफ बेस मेटल प्लेट में अकर्स बीनीथ द बेल्ट नॉन एज लेमर टीयरिंग। उसको आप क्या बोलते हो, लेमर टीयरिंग बोलते हो। मतलब जो बेल्ट आपका होता है ना, तो बेल्ट के नीचे आपको जो बेस प्लेट आपका होता है उसके अंदर आपको टीयरिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टीयरिंग जो होता है ना, ये अपन ने बताया था जहां पे मैक्सिमम एरिया का रिडक्शन हो जाता है तो वहां से ऐसा फट जाता है, न्यूज़पेपर वाला जो अपन ने देखा था, तो वही टीयरिंग यहाँ पे होगा बेस मेटल प्लेट में। क्लियर, बिनाथ द बेल्ट। ठीक है, और उसको आप क्या बोलते हो, लेमर टीयरिंग आप बोलते हो। ठीक है, तो ये आपके डिसएडवांटेज हैं वेल्डेड कनेक्शन के। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई जो वेल्डेड कनेक्शन आपका होता है उस वेल्डेड कनेक्शन के अंदर आप कितने टाइप के ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है, कितने टाइप के आपके ज्वाइंट होते हैं वेल्डेड कनेक्शन के अंदर, तो मेनली आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 5 ज्वाइंट आपके होते हैं। ठीक है, पहला जो ज्वाइंट यहाँ पे बनता है वो बनता है आपका बट ज्वाइंट। पहला ज्वाइंट आपका क्या है, पहला ज्वाइंट आपका है बट ज्वाइंट। और बट ज्वाइंट में आपको पता है बट ज्वाइंट में क्या होता है, आप देखो, दो मेटल की पीसेस को सामने आमने सामने ही क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है कॉर्नर ज्वाइंट। नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट में देखो आपका एक ये मेटल की प्लेट है और एक ये नीचे मेटल की प्लेट है। अब आप करोगे क्या, यहाँ पे आप वेल्डिंग कर दोगे, ये वाले सेक्शन में यहाँ पे आप इसमें वेल्डिंग कर दोगे। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कॉर्नर ज्वाइंट कहलाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है लेफ्ट ज्वाइंट। नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका लेफ्ट ज्वाइंट होता है। अब लेफ्ट ज्वाइंट में क्या होता है, आप दो मेटल की जो प्लेटें होती हैं उसको आप क्या कराते हो, उसको आप ओवरलैप कराते हो, उसको आप क्या कराते हो, ओवरलैप कराते हो। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपका होता है टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट के अंदर देखो आप क्या होता है, एक मेटल की प्लेट ऐसे है और एक परपेंडिकुलर मेटल की प्लेट को आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका टी ज्वाइंट होता है। ठीक है, टी के शेप में आपका बन जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट होता है आपका एज ज्वाइंट। अब एज ज्वाइंट आपका क्या होता है, देखो द पार्ट in an edge joint are parallel with at least one of their edge is common and the joint is made at the common edge। क्लियर। अब एज ज्वाइंट में देखो ये एज के करस्पॉन्डिंग दोनों को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो वेल्डिंग के अंदर इतने टाइप के आप ज्वाइंट्स को बना सकते हो। क्लियर, बट ज्वाइंट बना सकते हो, कॉर्नर ज्वाइंट बना सकते हो, लैप ज्वाइंट बना सकते हो, ठीक है, टी ज्वाइंट बना सकते हो, एज ज्वाइंट आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इन ज्वाइंट्स को बनाने के लिए हम कितने टाइप की वेल्ड को यूज करेंगे। क्लियर, हम कितने टाइप की वेल्ड को यूज करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी टाइप ऑफ वेल्ड। टाइप ऑफ वेल्ड। ठीक है, टाइप ऑफ बेल्ट की अपन यहाँ पे बात करेंगे कि बेल्ट जो आपका होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आपके जनरली तीन टाइप के आपके बेल्ट होते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होता है, बट बेल्ट। पहला क्या होता है आपका बट बेल्ट, और इसी बट बेल्ट को आप ग्रूव बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ग्रूव बेल्ट के नाम से भी आप जानते हो। क्लियर। सेकेंड अपन यहाँ पे बात करें तो सेकेंड आपका क्या होता है, फ्लैट बेल्ट। ठीक है, सेकेंड आपका क्या होता है, फ्लैट बेल्ट होता है। और थर्ड आपका होता है प्लग एंड स्लॉट बेल्ट। क्लियर, क्या होता है आपका प्लग एंड स्लॉट बेल्ट। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप के बेल्ट होते हैं, तीन टाइप के आपके बेल्ट होते हैं। बट बेल्ट होता है, फ्लैट बेल्ट होता है, प्लग एंड स्लॉट बेल्ट आपका होता है। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे बट बेल्ट की। ठीक है, बट बेल्ट आपका क्या होता है, इस बेल्ट को आप नाम से जानते हो, कौन से नाम से जानते हो, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो नॉन एज ग्रूव बेल्ट। ठीक है, ठीक है। अब बट बेल्ट जो आपका होता है वो क्या होता है, ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, तो बट बेल्ट आप ऐसा बोल सकते हो, बट बेल्ट डिपेंड ऑन शेप ऑफ ग्रूव। ठीक है, ग्रूव के शेप के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या, बट बेल्ट। यहां तक क्लियर। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायग्राम पर आओ। आप इस डायग्राम में देख सकते हो बट ज्वाइंट बेल्ट के टाइप यहाँ पर हैं, और ये टाइप डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, ग्रुप के शेप के ऊपर। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहला जो यहाँ पर आप देख रहे हो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपकी ये है। ठीक है, ये दोनों प्लेट आपकी हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भाई कोई टी थिकनेस की आपकी ये प्लेट होगी, इसको आपस में जोड़ा और यहाँ पर आपने क्या कर दिया होगा, यहाँ पर आपने वेल्डिंग की होगी ना वेल्डिंग। ठीक है, तो इस टाइप का जो ग्रुप का शेप बन के वेल्डिंग आपकी होती है उसको बोला जाता है सिंगल स्क्वायर ग्रुप या स्क्वायर बट वेल्ड। क्लियर।
आप इसको स्क्वायर बट बेल्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो, यहाँ लिख देता हूं, स्क्वायर बट बेल्ट। ये आपका क्या है? स्क्वायर बट बेल्ट है। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज, अगर मैं शेप की बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इस टाइप का स्क्वायर एक शेप आपका बना हुआ है। ठीक है, ये मैंने, आप यहाँ पे देखो ये स्क्वायर शेप बना हुआ है। तो बेल्डिंग मैंने क्या किया हुआ है, बेल्डिंग यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा थिकनेस निकाल के रखी हुई है बेल्डिंग की, ग्रीन कलर की आप देख रहे हो, एक्स्ट्रा थिकनेस आपकी निकली हुई है। ठीक है, ये पोर्शन आप देखो यहाँ पे रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पोर्शन आपका यहाँ पे निकला हुआ है बेल्ट में, ये भी एक्स्ट्रा पोर्शन आपका निकला हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आपका यहाँ पे निकला हुआ है, इसको बोला जाता है रेनफोर्समेंट। अभी आगे बताऊंगा ये रेनफोर्समेंट क्या कहलाता है। क्लियर? ये एक्स्ट्रा थिकनेस जो आपने यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है, आपकी जो एक्स्ट्रा थिकनेस है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा थिकनेस जो आपका है, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप रेनफोर्समेंट बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर बट वेल्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर बट वेल्ड हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो कि अब आपने दो प्लेटों को लिया, दो प्लेटों को लिया, आपने क्या किया, यहाँ पर ए शेप प्रोवाइड करा दिया और इसकी क्या करा दी होगी, इसकी आपने करा दी होगी बेल्डिंग। ठीक है, आपने क्या कर दी होगी, इस पे बेल्डिंग कर दी होगी। तो ये जो बेल्डिंग हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप का शेप शेप आपका कैसा हो गया ग्रुप का, तो ग्रुप का आप शेप देख रहे होगे, ऊपर की साइड से वी हो गया है, तो इसको बोला जाए सिंगल वी ग्रुप। क्लियर? यहाँ पे ग्रुप लिखा है, आप सिंगल वी बट ज्वाइंट भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, सिंगल वी बट ज्वाइंट आपका ये है। ठीक है, आया समझ में? सिंगल वी बट ज्वाइंट आपका हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो आप, ये दो प्लेट हैं और इसमें क्या कर दिया, एक जो आपकी प्लेट है उसमें कैसा ग्रुप का शेप दे दिया, बेवल कर दिया। क्लियर? तो आप इसको बोलोगे सिंगल बेवल ग्रुप। क्लियर? आप यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ पे क्या किया होगा आपने, ये आपने बेल्डिंग यहाँ पे की होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक प्लेट के अंदर दोनों ही पोर्शन में ये बेवल आपने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ को डबल बेवल ग्रुप बोलोगे। यहाँ पे देखो आपने ऊपर भी प्रोवाइड किया, नीचे भी प्रोवाइड किया, तो ये डबल भी ग्रुप या डबल भी बट ज्वाइंट आपका हो गया। क्लियर? ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ऐसा जे के फॉर्म में आपका ग्रुप कट हुआ है, तो सिंगल जे ग्रुप हो गया आपका ये। ठीक है, यहाँ पे ये आपने जो प्रोवाइड किया है डबल जे ग्रुप आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यू से प्रोवाइड करा दिया, तो सिंगल यू हो गया। ये आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डबल यू हो गया। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्लेयर बेवल ग्रुप। क्लियर? इस टाइप का जो ज्वाइंट आता है इसको बोला जाता है फ्लेयर बेवल ग्रुप। ठीक है, इसको फ्लेयर भी ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, और ये आपका फ्लेंज्ड बट ज्वाइंट, जो आपकी एज कनेक्ट की थी ना अपन ने, क्लियर, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी अपने सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो है नहीं है। ठीक है, तो इनको तो हटा ही दो, अपने को पढ़ना है यहाँ तक। ठीक है, ये पढ़ो आप बस। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका, ये आपका क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था, हम क्या यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि हमारी जो प्लेट है, देखो थिकनेस मार्क की थी यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूं कि जो हमारी प्लेट है, वैन प्लेट की जो थिकनेस है, अगर ये थिकनेस लेस देन और इक्वल टू आपकी 8 mm होती है,
क्लियर, 8 mm से कम होती है तो हम जनरली स्क्वायर बट वेल्ड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, स्क्वायर बट वेल्ड यूज करते हैं। एक बार बट वेल्ड का हम यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं कि हमारी जो थिकनेस है, क्लियर, हमारी जो थिकनेस है, अगर ये थिकनेस हमारी क्या होती है, 12 mm से 40 mm के बीच में होती है। 12 mm से 40 mm के बीच में अगर ये थिकनेस होती है तो क्या होगा, हम सिंगल भी बट वेल्ड का यूज करेंगे, सिंगल भी बट वेल्ड का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बोलो कि अगर हमारा जो थिकनेस है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, 40 mm से, ठीक है, अब 40 mm से ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंगल यू बट वेल्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर और अगर आपका जो टी है, थिकनेस है, व्हेन लार्जर थिकनेस, बहुत ज्यादा आपकी थिकनेस आ रही है, ठीक है, तब इस केस में आप डबल भी या फिर डबल यू बट वेल्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, जो डबल आपका ग्रुप बना हुआ है उसको आप यूज करोगे। ठीक है, मेनली अपन यही यूज करते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा थिकनेस जो आप यहाँ पे छोड़ रहे हो, जिसको मैंने बोला था रेनफोर्समेंट, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, आप देखो जैसे एक ये प्लेट आपकी है और दूसरी प्लेट आप यहाँ पे ज्वाइन करा रहे हो, आपने क्या किया, आपने ये एक्स्ट्रा थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप क्या करोगे, एज टू एज फिलिंग कर दोगे, अगर ये आपने जो फिलिंग यहाँ पे की है वो फिलिंग कैसी कर दी है, वो आपने एज टू एज फिलिंग कर दी है, तो क्या होगा, जब ये कूल होगा, जो ये मटेरियल इसके अंदर आया वो मोल्टन स्टेट में होगा, जब ये कूल होगा तो श्रिंक होगा, श्रिंक होगा तो ये क्या होगा, गैप आपका रह जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ये एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोवाइड करा रहे हो कि जब कूलिंग हो, क्लियर, जब कूलिंग हो तो जो श्रिंकेज के इफेक्ट के कारण आपका क्या होगा, यहाँ पे गैप बन जाएगा, वो गैप ना बने। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये जो थिकनेस यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है तो ये स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए स्ट्रेंथ को भी लेगी, नहीं भाई, स्ट्रेंथ के लिए आपने इसको प्रोवाइड नहीं किया है, इसने इसको आपने एक्स्ट्रा थिकनेस को आपने जो प्रोवाइड किया है सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज को कंसीडर करने के लिए किया है। क्लियर, तो एक्स्ट्रा थिकनेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड करानी है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो डेट इज द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थिकनेस आपने दी है, इसको आपने क्या बोला है, इसको बोला है रेनफोर्समेंट। ठीक है, और एक्स्ट्रा थिकनेस जो आपकी होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 0.5 टू 0.7 mm। क्लियर, ये जो आपने प्रोवाइड की है ये आपकी 0.5 टू 0.7 mm होती है। क्लियर, तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं, हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले कि अपन किसके बारे में समझ रहे हैं, रेनफोर्समेंट के बारे में समझ रहे हैं कि रेनफोर्समेंट जो हमारा होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट क्या होता है हमारा, इट इज द एक्स्ट्रा थिकनेस, इट इज द
extra thickness. It is the extra thickness of of belt बेल्ट आप किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोवाइड टू account the effect of shrinkage. Clear? Shrinkage of material during कूलिंग के दौरान जो श्रिंकेज का इफेक्ट आता है उसको अकाउंट करने के लिए आप ये एक्स्ट्रा थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड कराते। क्लियर? कितना प्रोवाइड कराते हो? तो 0.5 टू 0.7 mm। ठीक है? थिकनेस इज provided 0.5 to 0.7 mm thickness is provided as a reinforcement क्लियर? रेनफोर्समेंट की जो थिकनेस आपकी होती है, तो देखो रेनफोर्समेंट थिकनेस reinforcement thickness is provided as a reinforcement thickness will not consider will not will not consider in strength calculation in strength कैलकुलेशन। ठीक है? स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के लिए आप इसको कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है? क्लियर है? Next heading then, strength of belt।
अब अपने को बेल्ट का क्या करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाँ जी, कैसे निकालेंगे? एरिया निकाल लेंगे और टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करेंगे ना। तो देखो हेडिंग डाल दो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। ठीक है, ये आपकी एक प्लेट है, सपोज ए मान लो, इसके ऊपर कोई पी लोड आपका आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिट, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका थिकनेस, ठीक है। और क्या, और मान लो इस फेस पर आपकी ये बेल्डिंग हुई है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर से, ये आपकी बेल्डिंग हुई हो, इसके साथ आपने एक दूसरी प्लेट को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, बेल्डिंग के द्वारा, ठीक। तो इस कंडीशन में जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी बेल्ट की, ठीक है, उसको आप टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट वो आपका हो जाएगा FTW। FTW से आप उसको डिनोट कर देना, क्या हो जाएगा, B इंटू टी मिनिमम इंटू क्या आ जाएगा आपका सिग्मा 80। सिग्मा 80 मतलब ये जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस आपकी होती है वो हो गया। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे टी मिनिमम। देखो टी मिनिमम की यहाँ पे बात की जाए तो टी मिनिमम आप कैसे लोगे, देखो इसके बाजू में एक प्लेट और आपकी क्या होगी, जुड़ी हुई होगी, ठीक है, वो मैंने आपको बना के नहीं बताई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन होती हैं यहाँ पे, ठीक है, दो कंडीशन समझना कैसी, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मेरे पास ये प्लेट है और एक मेरे पास ए प्लेट है, ठीक है, दोनों ही प्लेट हमारी सेम साइज की। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि एक प्लेट मेरे पास ये है और दूसरी प्लेट मेरे पास
ए है। ठीक है, अगर मैं बोलूं सपोज ये जो प्लेट आपकी है, इस प्लेट की थिकनेस और इस प्लेट की थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस देखो आप, ये आपकी थिकनेस टी हो गई, ए भी आपकी थिकनेस टी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्लेट की जो थिकनेस है वो हमारी T1 हो गई, और इस प्लेट की जो थिकनेस है वो हमारी क्या हो गई है, वो हमारी T2 थिकनेस हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट थिकनेस की प्लेट आपने यूज की है, सेम थिकनेस की प्लेट यूज की है। तो देखो यहाँ पे जब आप वेल्ड करोगे तो ये जो गैप आपका आ रहा है, ये गैप आपका क्या होगा, कंप्लीट फिल होगा। कंप्लीट आपका ये गैप जो है ये आपका फिल हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो आपकी वेल्डिंग होगी वो वेल्डिंग सिर्फ कितने पोर्शन में आपकी होने वाली, ये होने वाली है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस टाइप की कंडीशन आपकी बनती है तो आप इसको बोलते हो कंप्लीट पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन इंश्योर। और ये कंडीशन बनती है तो आप क्या बोलते हो, कंप्लीट पेनेट्रेशन नॉट इंश्योर। ये आपका केस 1 हो गया और ये आपका केस 2 हो गया। तो आपको यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि आपका जो पेनेट्रेशन यहाँ पे हो रहा है वो कंप्लीट पेनेट्रेशन हो रहा है या कंप्लीट पेनेट्रेशन आपका नहीं हो रहा है। अब ये आपको इंश्योर करना है। जब ये इंश्योर, अच्छा ये इंश्योर कब करना है, जब हम डिफरेंट थिकनेस की प्लेटों को यूज करते हैं। डिफरेंट थिकनेस की प्लेटों को हम जब यूज करते हैं तो हमारा पेनेट्रेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है वो हमें इंश्योर करना है। उसके बेसिस पर हमें टी मिनिमम को डिसाइड करते हैं। कैसे करेंगे डिसाइड, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ द प्लेट आर डिफरेंट थिकनेस, इफ द प्लेट्स having different थिकनेस, अगर ये डिफरेंट थिकनेस की हुई तो हम क्या करेंगे, देखो तो हम बोलेंगे इफ कंप्लीट पेनिट्रेशन, इफ कंप्लीट पेनिट्रेशन इज इंश्योर, इज इंश्योर, अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन हमारा इंश्योर हो जाता है, देन स्मॉल टी, देन स्मॉल टी टेकन एज, स्मॉल टी टेकन एज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, टेकन एज थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, मतलब जो थिनर प्लेट हमारी होगी उसकी थिकनेस को आप लोगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है कि इफ कंप्लीट पेनिट्रेशन इज नॉट इंश्योर, इफ if complete penetration is not
ensure, then T is taken as, then T is taken as, T मतलब कि थिकनेस जो आपको यहाँ पे लेना है वो कैसा लोगे, टेकन एज थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, ठीक है। अब कैसे लेना है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब ये कंडीशन आपकी बनती है, जब कंप्लीट पेनिट्रेशन आपका इंश्योर नहीं होता है, तब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे एक ये प्लेट है, ठीक है, और दूसरे पास हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो थिकर प्लेट आपकी होगी उस थिकर प्लेट में आप क्या करोगे, आप टेम्पिंग करोगे, आप क्या करोगे, टेम्पिंग करोगे, और दोनों एंड पर आप क्या करा दोगे, टेम्पिंग करा दो। इस टाइप की टेम्पिंग आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो टेम्पिंग आपकी जब हो जाएगी तो फिर आप इसके अंदर क्या करा दोगे, बेल्ट करा दोगे, आप क्या करा दोगे, बेल्ट करा दोगे। अच्छा, ये जो प्लेट आपकी होगी ये T1 थिकनेस की है सपोज, ठीक है, और ये जो प्लेट आपकी है, ये जो प्लेट आपकी है ये आपकी हो गई है T2 थिकनेस की प्लेट, ठीक है। क्लियर। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये आता है कि ये टेम्पिंग भी आपको कब करनी पड़ेगी, हाँ, टेम्पिंग जो आप यहाँ पे कर रहे हो ना वो आपको कब करनी पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पर जो ये टेम्पिंग आपने की है, ये जो टेम्पिंग आपने की है तो कितना हॉरिजॉन्टल कितना वर्टिकल आपको जाना पड़ेगा, हाँ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि भाई कितना हॉरिजॉन्टल कितना वर्टिकल आप जाओगे, तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/5, 1/5 मतलब 1 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल, ठीक है। और टेम्पिंग आपको कब डन करना है, टेम्पिंग आपको कब डन करना है वो भी अपन समझ लेते हैं कि भाई टेम्पिंग आप कब डन करोगे। अच्छा, जो यहाँ पे ये प्रोवाइड आपने किया है ना, दैट इज द ग्रूव, यहाँ पे ग्रूव यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो आप लिख लेना ग्रूव प्रोवाइडेड, आपने क्या प्रोवाइड किया है, ग्रूव आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, देखो इफ, इफ जो आपकी थिकनेस 2 वाली प्लेट है और जो थिकनेस 1 वाली प्लेट है, इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों ही थिकनेस को, जो यहाँ पर आएगा, क्लियर, वो आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन T1/4 और 3 mm, T1/4 और 3 mm, विच एवर इज ग्रेटर, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, ठीक है। विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। तो क्या बोलोगे, देन टेम्पिंग इज डन, देन टेम्पिंग इज डन, आपको टेम्पिंग यहाँ पे करना पड़ेगी, किसके अंदर, इन थिकर प्लेट, इन थिकर
प्लेट, थिकर प्लेट के अंदर, क्लियर, विच एज शुड नॉट बी ग्रेटर देन, विच एज शुड नॉट बी ग्रेटर देन, should not be greater than 1/5। ठीक है, 1/5 से आपका क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में, कंप्लीट पेनिट्रेशन इंश्योर और नॉट इंश्योर। क्लियर है ना, क्लियर है, टेम्परिंग वाला, कंप्लीट इंश्योर पेनिट्रेशन, नॉट इंश्योर। नेक्स्ट आता है आपका फ्लैट बेल्ट। नेक्स्ट आता है आपका फ्लैट बेल्ट। ठीक है, और फ्लैट बेल्ट के अंदर आप क्या करते हो, बट बेल्ट के अंदर आपने दो मेंबर को जो कनेक्ट किया था, वो दोनों मेंबर को आपने कनेक्ट किया था कैसे, फेस टू फेस किया था। और यहां पर आप दो मेंबर को कनेक्ट करते हो बाय द ओवरलैपिंग। क्लियर, किसके द्वारा, ओवरलैपिंग के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस आपकी होगी, ये आपकी जो डिस्टेंस कहलाएगी, ये ओवरलैप डिस्टेंस आपकी कहलाएगी। ये आपका क्या कहलाएगा, ओवरलैप डिस्टेंस आपका कहलाएगा। ठीक है, कैसे ज्वाइन कराते हो दोनों मेंबर को, बाय द फ्लैट बेल्ट। और फ्लैट बेल्ट जो आपका होता है ना, वो आपका अप्रोक्सीमेट ट्रायंगुलर सेक्शन का होता है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का आपका होता है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आपका ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, और आप इसको क्या कर देते हो, ज्वाइन करा देते हो। ये आपका क्या कहलाता है, फ्लैट बेल्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, फ्लैट बेल्ट कहलाता है। यहाँ पे आपका ये फोर्स
या लोड जो है वो P आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये साइड जो ट्रायंगल की आपकी है और ये साइड जो आपकी ट्रायंगल की है, क्लियर, इसको बोला जाता है साइज ऑफ बेल्ट। ये आपका क्या कहलाता है? साइज ऑफ बेल्ट। और ये भी आपका क्या है? ये भी आपका साइज ऑफ बेल्ट। ठीक है, साइज ऑफ बेल्ट है। अच्छा, साइज ऑफ बेल्ट को आप एस से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? एस से डिनोट करते हो। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो पी लोड आ रहा है, ये जो पी लोड आ रहा है, ये पी लोड इस प्लेट को यहाँ खींचेगा, ये पी लोड इस प्लेट को यहाँ खींचेगा। तो ये जो बेल्ट आपने यहाँ पे किया है, यह इस एक्सटर्नल लोड को कैसे रेजिस्ट करेगा? तो अलोंग द थ्रॉट थिकनेस। ये क्या कहलाती है इसकी? ये इसकी थ्रॉट थिकनेस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है थ्रॉट थिकनेस। थ्रॉट थिकनेस होता है ना, इंसान का जो थ्रॉट होता है, गला होता है, अगर इसको दबा दो तो तुरंत से निपट जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर ये थ्रॉट थिकनेस ब्रेक हो जाए तो भाई हमारा जो बेल्ट है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये जो आप फिगर अभी देखे हो, ये जो अपन ने यहाँ पे समझा है, ये हमारा कहलाता है स्क्वायर फ्लैट बेल्ट। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है स्क्वायर फ्लैट बेल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोलूं एक मेरे पास एक गजेट प्लेट है और इस गजेट प्लेट से एक एंगल को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? एक एंगल को कनेक्ट कर रहा हूं। ये हो गया एंगल कनेक्ट। हो गया, ऐसा कनेक्शन बन सकता है। अब ये एंगल जो कनेक्ट हुआ, इसका एक एंड जो आपका है वो तो मैंने ये कर दिया आपका स्क्वायर फ्लैट वेल्ड जो था उससे कनेक्ट। ठीक है, और जो दूसरा एंड आपका है उस दूसरे एंड को मैंने यहाँ पे कर दिया है कनेक्ट कुछ इस टाइप। ठीक है, कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, ये तो आपका स्क्वायर फ्लैट वेल्ड हो गया। ये जो बेल्ट हुआ, ये बेल्ट कौन सा हुआ? राउंड फ्लैट बेल्ट। इस फ्लैट बेल्ट को आप क्या बोलोगे? राउंड फ्लैट बेल्ट बोलोगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये राउंड फ्लैट बेल्ट जो है, इस राउंड फ्लैट बेल्ट का थ्रॉट थिकनेस कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम भाई इसके लिए इसके अंदर ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे।
क्या करेंगे, इस टाइप से ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल का जो थ्रोट थिकनेस होगा ना, वो हमारा ये राउंड जो बेल्ट होगा उसका थ्रोट थिकनेस होगा, उसके बेसिस पे निकालेंगे। क्लियर। ये जो सेकेंड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपने देखा किसके लिए, राउंड फ्लैट बेल्ट। ये आपका राउंड फ्लैट बेल्ट हो गया। ठीक। तो फ्लैट बेल्ट को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, फ्लैट बेल्ट को आप बोल सकते हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, इट इज approximately it is approximately triangular cross section triangular cross section joining the two member joining the joining the two member joining the two member approx at right angle approx at right angle। क्लियर। अप्रोक्स राइट एंगल पे ज्वाइन करता है, राइट एंगल टू ईच अदर, टू ईच अदर। ठीक है। इन लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट में भी आपका राइट एंगल पे जुड़ेगा। ठीक है, टी ज्वाइंट में भी आपका जुड़ेगा। एक आपका बॉन्डर ज्वाइंट होता है, इसमें आपका राइट एंगल पर जुड़ेगा। क्लियर। तो ये सब आपके राइट एंगल पर जुड़ेंगे, तो ये आपका फ्लैट बेल्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका फ्लैट बेल्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, फ्लैट बेल्ट कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को। चलो, तो अब नेक्स्ट अपना आता है डिजाइन ऑफ फ्लैट बेल्ट। ठीक है, फ्लैट बेल्ट की क्या करना है अपने को, डिजाइन करना है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बोला, इसका जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, वो अपन इस टॉपिक के बाद कंप्लीट करेंगे, मतलब बेल्टेड कनेक्शन के बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिजाइन ऑफ फ्लैट बेल्ट के साथ।